और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीजीआई पर कोर्ट रूम में जूता फेंकने की कोशिश हुई है। एक वकील ने जूता फेंकने की कोशिश की है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गवाही पर जूता फेंकने की कोशिश हुई है। क्या बीच में से स्टोरी सुना रहा है? शुरू से शुरू करते। छोटे तू स्टार्ट कर। तो एक जज ने कहा कि हम क्यों निर्णय दें, तुम्हारे भगवान में इतनी ताकत है तो तुम्हारे भगवान खुद कर लें। तो वो जज साहब से जरा इस सवाल करना है, कहीं मिले तो पूछना कि सब काम भगवान ही करेंगे तो तुम काहे कुर्सी तोड़ रहे हो जज की। अबे साले, जब माफ करना, तुम्हें जज बनाया गया है इसलिए ना कि तुम न्याय करो, न्याय करना चाहिए। अब आप हिंदू सनातन संस्कृति का अपमान करते हो, क्या बोलते हैं, बोले तुम्हारी भगवान में शक्ति है तो खुद बना ले मंदिर, खुद कर लें। तो वो तो सब कर सकते हैं, वो तो प्रकट होकर रावण को भी मार सकते हैं, हिरण्यकश्यप की छाती भी फाड़ सकते हैं। अब तुम्हें अपनी छाती फड़वानी है तो बताओ। इसलिए सबसे बड़ी बात यह है कि अब सनातन के पक्ष में ये बड़े बड़े जज होके भी देखिए सनातन के विपरीत बात कर रहे हैं। सनातन भारत में रह करके किसी मुसलमान के खिलाफ क्या कोई भी जज ऐसी बयानबाजी बोल सकता था? क्या मस्जिद के खिलाफ या अल्लाह के खिलाफ बोल सकता था? केवल हिंदू सनातन संस्कृति सोची इतना बड़ा जज भगवान विष्णु पर उंगलियां खड़ी कर रहा है। क्यों? क्योंकि हिंदू लोग अपने देवताओं का, अपने भगवान का अपमान सह लेते हैं, बोलते भी नहीं। 1 week later. सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस के सामने एक वकील ने हंगामा किया है। हंगामा करते हुए जस्टिस गवाही के करीब पहुंचा है वकील, और आरोपी वकील ने सीजीआई के सामने जूता निकालने की कोशिश की। वकील ने सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान का नारा भी लगाया। इस वक्त ये बड़ी खबर है। आपको बता दें कि आरोपी की पहचान राकेश किशोर के रूप में की गई है। आरोपी वकील की उम्र 60 साल है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन में राकेश किशोर का रजिस्ट्रेशन साल 2011 में हुआ था। पूरी घटना के दौरान सीजीआई बीआर गवई शांत और संयमित रहे। उन्होंने वकीलों से कहा, ध्यान मत भटकाइए, हम इससे विचलित नहीं हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? क्या इस देश को संविधान के हिसाब से चलाया जा रहा है या संविधान को अपने सत्ता की सहूलियत के लिहाज से परिभाषित करने की कोशिश की जा रही है, जिसकी एक पराकाष्ठा सुप्रीम कोर्ट के भीतर चीफ जस्टिस पर जूता उछालकर नजर आने लगी। देश संकट में है तो क्या संविधान मायने नहीं रखता है? तो क्या वाकई संविधान के तहत संवैधानिक संस्थाएं जो एक एक करके इस देश में ढहती चली गई, वो अब एक पराकाष्ठा में पहुंच चुकी है, जहां पर इस देश के सीजीआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी बख्शा नहीं गया? हालात इतने बुरे तो कभी नहीं थे। माखन हुकुम मुझिक लगा ना होता था जो भारत में वो होना अब मुमकिन है। कैसे? अरे मोदी है तो मुमकिन है, अरे मोदी है तो मुमकिन है, अरे मोदी है तो मुमकिन है, ओ अरे मोदी है तो मुमकिन है।